Good morning, students. Welcome to online political science class. Today I am taking up a new chapter from the book that is Making of the Constitution. Okay, so from here I am taking up chapter 4, and that is executive. Chapter 4, executive. Now about the executive, to start with, in any political system, in any country, there are three organs of government: legislature, executive, and judiciary. So from there I am taking up executive. Now what is the function of the executive? What does the executive do for a particular country? They execute laws for the country. They make law for the country. Okay, they execute the law for the country. They, whatever laws were made, that was executed by them. Okay, they help in materializing the law in the country. They help in making policies in the country, because people who sits in the executive are the officials, the ministers, the civil servants who sits in the official or in the executive category. So the executive people are people who are executing the law for the country. So they are called executives. Okay, so let's start. Here you see I have written down executive execute law for the country. So they execute, they materialize the law for the country. कुछ भी जब लॉ आता है, उस लॉ को पास करना, उस लॉ को, मुद्दे को खत्म करके, उसको मटेरियलाइज करके, साइन करके उसको भेजना, या फिर उसको पॉलिसी में टर्न ओवर करना, वो जो काम वो करता है बाय द executive. Okay, so they have some important functions. What are the functions of the executive? See, functions: execution of laws and policies. First of all, they execute law and policies for the country. तो जैसे कि हम देखते हैं ministers who are the ministers who are different types of categories of minister: cabinet ministers, council of ministers, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत डिफरेंट कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं. सो वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के वो लोग लॉ पास करते हैं. जैसे कि इंडिया में अगर हम लोग सोचेंगे तो दे सिट इन पार्लियामेंट, मेनली इन लोकसभा, एंड दे पास लॉ फॉर द कंट्री. ओके, जो लॉ आता है लेजिस्लेचर उसको लॉ को लाता है, उसको हाउस में लॉ को लाया जाता है, और लाने के बाद में उसमें डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, और फिर उस लॉ और पॉलिसी को टेक ओवर किया जाता है. सो अल्टीमेटली टेक ओवर करने के लिए जो लॉ को लाता है, और लॉ को लाने का, पॉलिसीज को लाने का काम कौन करता है? बाय द एक्सिक्यूटिव, बाय द मिनिस्टर्स. पर्टिकुलर अगर एजुकेशन हो गया तो एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर हो गया तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस हो गया तो फाइनेंस मिनिस्टर. सो ऑल दिस कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, दे गो एंड दे मेक पॉलिसीज for us, and they execute policies for us. They execute law for the country. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर. सो इसमें से भी इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत सारे, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर अगर हो गया तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है? टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी इन द कंट्री, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, बिकॉज उनके अंडर में सब कुछ चलता है. बाद बाकी जैसे कि पुलिस, उसके बाद जैसे कि लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी काम करना है लॉ के अंडर में आता है, वो सबका जो मेन जो है इंसान जो है, जो उसको चलाता है, वो कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर. तो इसके अंडर में ये काम आता है. तो मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, एक कंट्री का सुरक्षा देखना, सेफ गार्ड देखना, सेफ्टीनेस देखना उनका काम होता है. एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो इन दी कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट वाला, डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर. एक्सटर्नल डेंजर कैसा हो सकता है? जैसे कि वार, जैसे कि दूसरे कुछ देश ने अटैक कर लिया, कुछ हमला कर लिया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, कुछ मिलिटेंसी अटैक कर लिया, कुछ एग्रेशन कर लिया, या फिर कुछ आर्म रिबिलियन हो गया. ओके, जैसे कि हमको देखने को मिलता है कश्मीर साइड में, तो हमको देखने को मिलता है बहुत टाइम में. तो इस टाइप का जो एग्रेशन होता है, उसको डिफेंस करना, उसको ठीक ठाक करने का काम भी करता है बाय द एक्सिक्यूटिव. ये भी काम डिफेंस मिनिस्टर का भी होता है. ये काम है टू मेंटेन दिस एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल डेंजर, जो बाहर से आता है, बाहर कंट्री से आता है, डिफरेंट देश से आता है जो. ठीक है. नेक्स्ट वाला है मेंटेनिंग फॉरेन रिलेशन. तो पर्टिकुलर कंट्री का कुछ फॉरेन रिलेशन भी होता है. जैसे कि इंडिया इज नॉट एलोन. इंडिया हैज ए रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्री. पाकिस्तान के साथ, फिर आप सोच लो नेपाल के साथ, सोच लो चाइना के साथ, सोच लो यूएस के साथ, सोच लो ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ. तो डिफरेंट कंट्री के साथ हमारा बहुत सारा रिलेशनशिप होता है. एक कंट्री का डिफरेंट कंट्री के साथ रिलेशनशिप होता है. तो ये जो रिलेशनशिप होता है, इसको बोलते हैं फॉरेन रिलेशन. तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, फॉरेन मिनिस्टर ही मेंटेन्स द फॉरेन रिलेशन विद द डिफरेंट कंट्री. उसके साथ डिफरेंट और भी लोग हैं जो काम करते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज देयर हु हेल्प्स इन मेकिंग अप दिस डिसीजंस. फॉरेन रिलेशंस का जो मेंटेनिंग डिसीजंस होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट फॉरेन रिलेशंस होता है, सबका सेम नहीं होता है.
तो मेंटेनिंग ऑफ फॉरेन रिलेशंस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिलेशंस लिखा है मैंने। फाइनेंशियल रिलेशंस में आता है जैसे कि बजट पे इंट्रोड्यूस करना, तो फाइनेंशियल में कौन आता है, फाइनेंस मिनिस्टर। अगेन ही टेक्स द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका एक टीम होता है, उनको मिलकर लोग बजट रेडी करते हैं, फिर बजट इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर यार जैसे कि इंडिया में होता है अप्रैल महीने में इंट्रोड्यूस, फरवरी का लास्ट या फिर अप्रैल, दिस टाइम बजट वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। ओके, सो एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, कुछ भी प्लानिंग प्रोसेस का फाइनेंस हो, कुछ भी स्कीम का फाइनेंस हो, कुछ भी ग्रांट का फाइनेंस हो, everything related with finance was seen by the finance minister. So he is also one of the executive, okay, who does financing relation power. So different executive का different power होता है, different काम होता है, different चीज करते हैं उसमें। तो मेनली क्या होता है, उसको लॉ को पास करना, मेटेरियलाइज करना, उसको ओके करना, ये सब काम होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पॉलिसीज लाना, ओके, वेलफेयर स्कीम्स लाना लोगों के लिए, different types of things they do for the country. So execute policy, executive का मेन काम ही होता है to execute law for the country, to execute policy for the country. execution जो होता है उसका काम होता है of the executive, ठीक है। तो ये मैंने आज तक इंट्रो दिया आपको, ये कि एक्सिक्यूटिव क्या चीज़ होता है, एक्सिक्यूटिव को कैसे संभालते हैं लोग, ओके। एंड क्योंकि हर कंट्री में तीनों ऑर्गन काम करता है, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों का तीन काम होता है, तीन दायरे में आके काम करते हैं। तो एक्सिक्यूटिव का काम हो गया ये सब कुछ करना। इसमें और डिफरेंट कैटेगरीज आएंगे, डिफरेंट मिनिस्टर्स लोग आएंगे जो हमें देखने को मिलेगा। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गो विथ वन ऑफ द और द अदर executive who are going and doing their execution functions. Okay, so that's all for today, students. Thank you.